लोगों ने ये सवाल किया है, ये प्रश्न पूछा है कि मेहंदीपुर से आने के बाद परहेज कब से शुरू हो जाते हैं और कितने दिन का परहेज करना चाहिए, किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, और क्या हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, हमें क्या चारा हो सके और संकट वापस ना आए, इसी प्रकार से। और इस सवाल का जवाब भी बहुत प्यारा है। आप वहाँ पे क्या करने गए थे? आप गए थे अपने संकट कटवाने। तो संकट बाबा जी ने काटना है। आपने सारे पहले अपने कटवाए बंधन, पहले अपने कटवाए सारे के सारे भोग लगा करके आपने बंधन कटवा दिए। अब आपका बंधन गया कट, अब आएगा कौन बाहर निकल के? संकट। क्योंकि अब जो भी चीज़ थी पितर अपने स्थान में बैठ गए, बंधन जिन्होंने चौकी छोड़ रखी थी वापस चलेगी। अब आएंगे आपके संकट। अब संकट जो है, जो कार्य, जो आपके दुख हैं, पीड़ित हैं, वो आपको वहाँ पे बयान करेंगे। और जैसे बयान करने के बाद वापसी, अब आप वापसी आते हो, तो अब वापसी आने के बाद गुरु जी आपको आदेश देते हैं। अगर आप अकेले जाते हो तो आपकी मर्जी है, गुरु जी के माध्यम से जाते हो तो गुरु जी आपको वहाँ पे आदेश दे देते हैं कि आप इतने दिन की जोत जलाएं, इतने दिन का परहेज करें। जोत का जो नियम है 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 43 दिन, ये होता है। ये जोत के नियम हैं। अब आपने जोत के नियम को कैसे करना है? आप जैसे वहाँ से आते हैं मेहंदीपुर से, तो वहीं से आपका परहेज स्टार्ट हो जाता है। आपको ना तो लहसुन खाना है, ना प्याज खाना है, और ना ही आपको मदिरा का सेवन करना है। ये सारी चीज़ों से आपको परहेज रखना है। और जब आप मेहंदीपुर से वापस आते हैं तो अपने घर में आके भावना से, क्योंकि अब आप संकट छोड़ के आए हो, और आपके मन अभी क्या, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं संकट तो छोड़ आया, अब संकट वापस नहीं आएगा। एक बात मेरे को बताइए, संकट कोई शरीर के साथ था क्या जिसे आपने वहाँ बांध दिया, वहाँ पे बंध गए? वो बाबा जी के पास आता है, और बाबा जी के पास तब तक रहता है जब तक बाबा जी के दूत आपके घर में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और जैसे ही वहाँ से संकट वापस आया आपके घर में, और आपके घर में देखा बाबा जी की जोत जल रही है, बाबा जी का कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर वापस वहीं आ जाता है, यहाँ तो पकड़ा जाऊँगा। फिर दोबारा आता है, फिर जोत जल रही है, फिर कार्यक्रम हो, फिर वापस चला जाता है। वो बार बार आता है, बार बार वापस आता है, फिर देखता है कि कितने दिन रहूँ, फिर वो वापस आके आपके पास आने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है। गीता में क्या, आत्मा अजर है, अमर है, ना इसे काटा जा सकता, ना इसे जलाया जा सकता, केवल इसे समझाया जा सकता है। तो अब आपने मेहंदीपुर से वापस आने के बाद तो आपने एक या तो कलावे की अखंड ज्योत लगाएं। अखंड ज्योत लगानी ज़रूरी होती है। मेरे पास बहुत सारे ने सवाल किया कि गुरुजी हमारे पास समय नहीं है। देखिए कितनी मुश्किल बात है। मेरा अनुभव रहा है, प्रैक्टिकल अनुभव रहा है कि लोग जो हैं संकट तो कटवाना चाहते हैं, और जोत के मामले में बात करें, वो 3 दिन की जोत बड़ी मुश्किल से, 5 दिन की जोत का, 11 दिन की जोत का परहेज कर पाना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है जैसे पता नहीं भाई संकट या तो ये कहें कि संकट उनके घर में प्रवेश करना चाहता है कि फटाफट मैं आपके घर में आऊँ, बस फटाफट आप इस काम को करें। आपने आ करके देखिए, आ करके आपने बाबा जी को वहाँ विराजमान कराना है, बाबा के नाम की अरदास निकालनी है, बाबा के नाम का आपने भोग लगाना है। आपके घर में स्वयं बालाजी महाराज आ रहे हैं, क्योंकि यही है कि ऐसा देवता है जिसके पास अनगिनत शरीर हैं। जैसे आपने जय श्री राम के नाम लेकर के ज्योत जलाई, वहीं पर श्री हनुमान जी विराजमान, वहीं पर हनुमान जी की शक्तियाँ विराजमान, और हनुमान जी की शक्तियाँ विराजमान क्योंकि कलयुगी देवता है। इसी देवता के माध्यम से आपके सभी संकटों का निवारण होना है। आपने अब भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हम भोग किस चीज़ का लगाएं बाबा को? जो आप खाते हो उसको विशेष बनाओ। जो आपके घर में मेहमान आते हैं, आप सबसे पहले क्या लेते हो? पंचमेवा। पंचमेवा लगा दो। आप घर की बनी हुई चीज़, शुद्ध चीज़ें का प्रयोग करो। अच्छा पराठा बना लो, आपके जो भी है, हलवा बनाओ, बेसन का हलवा बनाओ, बेसन के लड्डू बनाओ। आप उस दिन आप अपने घर में एक त्यौहार की तरह मनाएं, और आपके घर के अंदर से आप जैसे जैसे आप वहाँ पे ज्योत जला करके आप अपने घर में भोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बाबा की शक्तियाँ आती हैं, अखंड ज्योत पे विराजमान हो जाती हैं। और अखंड ज्योत पे विराजमान होने के बाद आप उन्हीं चीज़ों का भोग लगने के बाद, भोग लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने पर्दा कर देना है, आपने आंख नहीं खोलना। आपने थोड़ी देर के बाद उसी भोग को उठाना और आप प्रसाद के रूप में अपने परिवार को बांटना, किसी और को मत देना, किसी और को मत देना। आपने स्वयं अपने परिवार को उस भोग का भोग करना है। और जब आप उस भोग का भोग करने लग जाते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में, और जो अगर आपके घर में कोई रोगी है, संकट वाला है, और वो पेशी लेना चाहे तो उसकी पेशी भी रुक जाती हैं, अगर वो सही ढंग से ज्योत का नियम का पालन करें। अब ज्योत जल गई,
आपके घर में 5 दिन की है। अब आप पूछेंगे कि अगर हम जल्दी इस संकट का निपटारा करना चाहें तो क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं जल्दी ही निपटारा होना चाहिए और आपके घर में बरकत आनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो आप जलाओ 43 दिन की जोत। 43 4 + 3 = 7, 41 4 + 1 = 5 मूलांक में आता है। 43 या 41 आप जलाओ, 21 दिन की जोत जलाओ, 2 + 1 = 3। तो आप इस तरह की जोत जलाएं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक ही बात होती है कि गुरुजी जोत कितने दिन की, 5 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, 43 दिन की। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव में हमने खुद अपने घर के अंदर 43 दिन की जोत जलाई थी और हम बहुत 43 दिन की जोत जलाने के बावजूद ही हमने बहुत तेज़ी से अपने संकटों का निवारण किया था। लेकिन परहेज बहुत होता था। 43 दिन का परहेज कर पाना बड़ा आसान है क्या? यहाँ तो लोग 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का परहेज कर पाने में ही पूछते हैं कि गुरुजी अब हम खा लें। अब हमारे घर में बड़ा मुश्किल से प्याज की सब्जी बनती है, बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें बनती है। भक्तों एक बात बताएं, हमारे घर में लहसुन प्याज यूज ही नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा जी महाराज विराजमान हैं और दरबार सच्चा है। अब आपने यहाँ से, जैसे आप यहाँ से अपना आदेश लेकर के जाते हैं और अपने घर में जोत जलाते हैं, तो यहाँ पर जोत के प्रति आपको भावना बड़ी मजबूत रखनी पड़ती है। कई लोगों की मजबूरी होती है और ड्यूटी वाले होते हैं, वो जोत को संभाल नहीं पाते, वो सुबह शाम की जोत कर सकते हैं, उनके लिए है। लेकिन जो लोग घर में कोई एक गृहिणी है तो वो घर में जोत जरूर संभाल ले। जोत जलेगी घर में और जोत पे बालाजी महाराज आएंगे और आएंगे तो भोग। अब देखिए संकट आपके घर में वापस आ रहा है और आके देख रहा है आपके घर में तो महाराज जी बैठे हैं, फिर क्या करेगा? वो बैठेगा या वापस जाएगा? वापस जाएगा। फिर आ रहा है, फिर वापस जाएगा, फिर आ रहा है, फिर वापस जाएगा, आना जाना लगा रहेगा। और जैसे ही आपकी जोत खत्म होती है फिर वो वापस आता है। कईयों के वापस आ जाता है, कईयों का उसका मन लग जाता है, वो उनके आपस में लेन देन है। और आपके घर में जैसे संकट आया, अब आपने दरखास्त लगानी है, बाबा जी महाराज मेरे घर में रक्षा कवच करो, कोई भी चीज़ यहाँ ना आए। और जैसे ही आपके घर में कोई संकट प्रवेश करता है तो आप दरखास्त लगाएं, वो 1 सेकंड में फिर वापस चला जाता है। फिर दरखास्त लगाएं, 1 सेकंड में वापस चला जाता है। जैसे जैसे आप दरखास्त लगाते जाएंगे संकट जाता रहेगा। और एक नियम बना लें, बालाजी महाराज आप आगे रहें, मैं पीछे रहूँगा, आपने आगे रहना है। जीवन में जब भी कहूँ या ना कहूँ, सुबह उठूँ सबसे पहले मैं यही प्रार्थना करूँ कि आप मेरे जीवन में सदा आगे रहें। आप बता के देखें, जब वो आगे चलेंगे, मार्गदर्शक बन के चलेंगे, तो आपके घर में, आपके गृह क्लेश में, आपके कारोबार के अंदर हर प्रकार से वृद्धि होगी। भक्तों ये था जय श्री राम। आप सभी ने बहुत प्यारा प्रश्न किया कि क्या परहेज करने चाहिए। पहली बात तो ये परहेज करना चाहिए कि आपको लहसुन, प्याज, मीठ, दारू, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए और तत्परता नहीं दिखानी चाहिए। 1-2 दिन और परहेज चल जाए तो बढ़िया बात है। और जोत के बाद अब बच जाता है जोत का घी। जोत के घी का क्या करना है? मांगना है बालाजी महाराज से, हे बालाजी महाराज आप इस जोत पर विराजे हैं, ये घी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि वह इसमें अपने परिवार के लिए लूँ। और आप उस जोत के घी को लें और जो रोगी है, पीड़ित है, उसमें और घी या कोई कोई तेल, मसाज करने वाला कोई भी चीज़ उसको मिलाएं और उससे मसाज करें, बहुत अच्छी कृपा होगी और शरीर पर संकट नहीं आएगा, क्योंकि शरीर पर वो चीज़ें लग रही होती हैं। तो लगातार ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्रयास करना पड़ता है, संकट के साथ संकट जैसा बढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं संकट निपटारा करता है। तो भक्तों जय श्री राम। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसका प्रचार करें। जय श्री बालाजी महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की।